बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 4.1 एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फॉर विच। आपको प्लेन में मसलन एक्स वाई प्लेन के अंदर, जैसे कि आप जानते हैं कि इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, ये रहा ओरिजिन। आपने गिवन कंडीशन के अंडर बात करनी है और ये बिल्कुल एमसीक्यूज ही होते हैं बेसिकली। तो देखें, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, सिर्फ इस जो कंडीशन आपको दी जाए उसी कंडीशन पर रहते हुए आपने बताना है कि जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में जा सकता है। लाइक हम जानते हैं ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। कंडीशन कहता है जी एक्स पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब एक्स पॉजिटिव है। हम देखेंगे कि एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे हो सकता है। एक तो इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, इस वाले क्वाड्रेंट में, एक इस वाले क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो इधर तो एक्स नेगेटिव होता है ना, तो लिहाजा हम जा सकते हैं पहले में और चौथे क्वाड्रेंट में, या हम इसको बोलते हैं ऐसे, राइट हाफ प्लेन, ये वाली प्लेन, राइट हाफ प्लेन। तो हम इसको कहेंगे यहाँ पे, सो पॉइंट अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। सो पॉइंट पी एक्स वाई लाइज इन राइट हाफ प्लेन। ठीक है, इस तरह से हमने बात करनी है कि इस कंडीशन के साथ कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हम लोग लाई करेंगे राइट हाफ प्लेन में। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, सेकंड पार्ट है और यहाँ पे कंडीशन है जी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और फिर कहता है जी एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो ये तो आप समझते हैं जी कि ये तो होता है हमारे पास इधर एक्स इधर वाई, तो पहला कोऑर्डिनेट होता है। तो हम कहेंगे सो पॉइंट P lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने बताना है कि जो पॉइंट है वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है। तीसरा एमसीक्यूज है, रकम देख सकते हैं आप, कहता है एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स ज़ीरो बेसिकली वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है। एक्स ज़ीरो बेसिकली वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है, क्योंकि वाई एक्सिस के हर पॉइंट पे, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। लिहाजा एक्स ज़ीरो का मतलब होता है वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस की इक्वेशन है। तो पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है, नीचे ऑप्शन दे दे, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हम कहेंगे सो पॉइंट P लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट जो है ना वो लाई करेगा, इसके अलावा उसकी कोई जगह और नहीं बचती। सिमिलर चौथा एमसीक्यूज देखते हैं जी, y इक्वल टू ज़ीरो। आप देखेंगे यहाँ पे y ज़ीरो, तो y ज़ीरो होगा बेसिकली x एक्सिस के ऊपर ना, ये तो x एक्सिस की इक्वेशन हुई फिर उसी तरह से। तो लिहाजा y एक्सिस का मतलब है ये और x एक्सिस का मतलब है ये वाला जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, हम इसी तरह से बयान करेंगे। सो पॉइंट
P lies on x-axis. Point P lies on x-axis. जी मज़ीद है, 5वां MCQs है। इसमें कंडीशन देखें जी, कहता है x लेस दैन ज़ीरो, मतलब x नेगेटिव है, और लिखा हुआ है एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़रा MCQs देखिएगा। इसके मुताबिक ये रहा XY, x नेगेटिव, y नेगेटिव। x की बात करें तो x यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। अब साथ कंडीशन है y की, y कहता है पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे डबल टिक हो गया, y पॉजिटिव है, और y कहता है इक्वल टू ज़ीरो भी है। उसमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे कहता है इक्वल टू ज़ीरो, और हम ऊपर पढ़ चुके हैं y इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या होता है। तो हमने तो इन दोनों बातों को लेके चलना है ना इकट्ठा ही। मतलब वैसे तो y इक्वल टू ज़ीरो पे ये सारी लाइन आती है, ये वाली, ठीक है, लेकिन हमने उसमें से ये वाला हिस्सा लेना है, ये वाला हिस्सा सिर्फ लेना है, ठीक है। इसको हम शेड कर लेते हैं ज़रा आसानी के लिए। ही देखें ये वाला हिस्सा, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि x नेगेटिव है और y ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब y इक्वल टू ज़ीरो अगर लेना भी है तो फिर आपने यही वाला हिस्सा लेना है। यही था ना y इक्वल टू ज़ीरो, x एक्सिस की इक्वेशन बेसिकली। तो वो सारी नहीं लेनी हमने, सिर्फ ये टुकड़ा लेना है जहाँ पे x नेगेटिव है, क्योंकि x नेगेटिव गिवन है। हम कहेंगे सो पॉइंट P lies in second quadrant and on the negative x-axis, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो ऐसे जी ये 5 MCQs हो गए हैं। अब हम चलते हैं छठे MCQs की तरफ। तो छठे MCQs में हमें कहता है जी x इक्वल टू वाई। ये भी बड़ी मशहूर चीज़ है, x इक्वल टू वाई। ये इक्वेशन है बेसिकली एक लाइन की, जो आगे जाके हमने इसको प्रूव भी करना है। तो ये बेसिकली जो होती है ना, ये होता है x, ये y। x इक्वल टू वाई ये वो लाइन होती है जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में से गुज़रती है, इसको हाफ करती हुई ऐसे, मतलब 45 के एंगल रखती हुई ना ये लाइन गुज़रती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे सो पॉइंट P lies in first and third quadrant। ऐसे हम बात करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड में पॉइंट P जो है ना वो लाइक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 7 MCQs। इसमें x मॉड इक्वल टू y मॉड, इसको रिमूव करें ना तो ये ऐसे होता है। इसको डिटेल से लिखे ना, पहले प्लस x के साथ हमने दोनों लिखने हैं प्लस y, और फिर प्लस x के साथ हमने माइनस y लिखना है, ठीक है। अब माइनस का x पकड़ना और इसको भी दोनों के साथ लिखना है, मतलब कि प्लस y माइनस x माइनस y। तो देखें ये चारों क्वाड्रेंट है बेसिकली, ठीक है, ये चारों क्वाड्रेंट ही बनते हैं। हम कहेंगे सो पॉइंट P lies in first, second, third and fourth
क्वाड्रेंट्स, ये ठीक है, चारों क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा। उसके बाद है 8वें में कहता है x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये दो केस हैं, एक तो है प्लस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दूसरा है माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नेगेटिव साइड पे जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि x लेस देन इक्वल टू माइनस का 3। इस इनइक्वालिटी का मुंह जो है ना वो चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली x की ही कंडीशन है ना, तो हम कहेंगे सो पॉइंट P lies on x axis with x greater than equal to 3 and x less than equal to -3, इस कंडीशन के साथ, ठीक है। अब हम करेंगे जी 9वां MCQs। 9वां MCQs के लिए कहता है x ग्रेटर देन 2 और फिर कहता है एंड y इक्वल टू 2। तो दोनों पॉजिटिव हैं, सो पॉइंट P lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में पॉइंट जो है ना वो लाई करेगा, ठीक है। इसी कंडीशन के साथ कि विद x ग्रेटर देन 2 एंड y इक्वल टू 2, पहले क्वार्टर में लाई करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और इसी कंडीशन के साथ कि x ग्रेटर देन 2 है और y इक्वल टू 2 है। लास्ट MCQs है 10वां MCQs। 10वां MCQs ये लिखा हुआ है, कहता है x एंड y हैव अपोजिट साइन। इसका मतलब होता है x इक्वल टू माइनस वाई, जिस तरह हमने किया था ना छठा पार्ट ये वाला x इक्वल टू वाई, तो ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में से लाइन गुजरती थी, बिल्कुल उसी तरह से ये है x इक्वल टू माइनस वाई। तो ये बेसिकली हम ड्रा करेंगे यहाँ पे ऐसे x डैश y डैश। तो ये वो लाइन होती है जो दूसरा और चौथे क्वाड्रेंट में से गुजरती है, इसको आधा आधा एंगल को डिवाइड करते हुए, ठीक है। ये देख लें, ये भी वेल नोन रिजल्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा इस इक्वेशन को कि दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में से कौन सी लाइन गुजरती है, x इक्वल टू माइनस वाई। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, सो पॉइंट P x y lies in second and फोर क्वाड्रेंट्स, ठीक है। इस तरह हम बताएंगे कि दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। तो ये आपके जी MCQs ये देख लें सारे कंप्लीट हो गए। ये दोनों पेज में आपको एक बार फिर कंप्लीट दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर। ये देखिए कंप्लीट पेज है, एक ये कंप्लीट पेज है, इस पे 5 MCQs हमने किए। एक ये कंप्लीट पेज है, इसमें हमने बाकी के MCQs 5 किए हैं, ये 10 MCQs टोटल हैं। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझे, तैयार करें। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।